Good morning, students. In previous lecture, we have talked about the series combination of different resistors. Today, we are going to discuss about the parallel combination of different resistors. In this chapter, electricity, we have discussed so many topics. And now we are going to start about resistors in parallel. Friends, when the combination is said to be in parallel combination, yes, when a number of resistors are connected between same two end, then they are said to be in पैरेलल कॉम्बिनेशन. जब बहुत सारे रेजिस्टर्स को हम किसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखने वाली जो बात है दैट इज कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टर मस्ट बी सेम. ओके, जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर उन सब का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है. बट हर रेजिस्टर का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट मे बी डिफरेंट. वो करंट क्या होगा, चेंज होगा, सबका डिफरेंट. यही चीज आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में सुना था, पढ़ा था कि सीरीज में जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं सबके अंदर करंट सेम फ्लो होता है लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है. लेकिन पैरेलल के अंदर जितने भी रेजिस्टर्स जुड़े होंगे सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट सबका क्या होगा, वो डिफरेंट होगा. तो ये पॉइंट आप याद रखिए, ध्यान में रखिए. यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मैंने दिखाया हुआ है 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3. इनका रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स X एंड Y. और इनका इनको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया गया क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. यहाँ पर दिखाया गया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर R1 रेजिस्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1 एंड R2 के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2 एंड R3 के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I3 करंट फ्लो हो रहा है. स्टूडेंट्स, now we are going to derive an expression for the equivalent resistance in parallel combination. So friends, let's start. First of all, let 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in पैरेलल. फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ओके, नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट total current is equal to the current flowing through each resistor. फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मैंने बताया कि जितने भी ब्रांच होंगे, जितने भी रेजिस्टर होंगे, सबके अंदर करंट क्या होंगे, अलग अलग फ्लो होंगे. तो इट मींस द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. यानी वो जो ब्रांचेस के अंदर, जो रेजिस्टर्स के अंदर करंट फ्लो हो रहे हैं, उनका जो सम होगा वो सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले टोटल करंट के इक्वल होगा. देन वी कैन राइट हेयर एज P for parallel is equal to I1, टोटल 3 रजिस्टर थे, I2 एंड I3. फ्रेंड्स, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है. अब हम होल सर्किट के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर होल सर्किट, देन वी फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अप्लाइंग
Ohm's law for circuit स्टूडेंट्स, सर्किट के लिए हमने अप्लाई किया, दैट इज आई पी इज इक्वल टू वी अपान आर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड है जिसमें हमने करंट को फाइंड आउट किया होल सर्किट के लिए, दैट इज आई पी, पी फॉर पैरेलल इज इक्वल टू वी अपान आर। नाउ ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, applying Ohm's law for each resistor, इस तरह से हम हर रजिस्टर के लिए करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 इज इक्वल टू V अपान R1। स्टूडेंट, V कॉमन है सबके लिए, दिस वन इज इक्वेशन थर्ड। I2 is equal to V R2, equation 4, same as I3 is equal to V upon R3। R यहाँ पे भी कॉमन है, this one is equation 5। Putting the value of equation 2, 3, 4 and 5 in equation 1। equation 1 के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3, 2, 3, 4, 5 इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट, वी फाइंड दैट हमको क्या मिलेगा, आई पी की वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, V अपान आर ई, दिस इज फॉर पैरेलल, ओके, इज इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। फ्रेंड्स, कंक्लूड कर सकते हैं आप, V अपान RP इज इक्वल टू, V आप कॉमन ले लेंगे, देन हमारा बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों तरफ है, देन इजली वी कैन राइट हेयर 1 अपान R P इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 upon R3। Students, this is the expression for equivalent resistance in parallel combination. So we can conclude the reciprocal of equivalent resistance of resistors when they are connected in parallel combination is equal to the sum of reciprocals of each resistors। ओके स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम है, जिसको आप इजिली क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस और हर रेजिस्टर का करंट कितना। ओके, नाउ आंसर फर्स्ट हम एक R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 10 ohm and R3, students, R3 is equal to 30 ohm. Now 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3।
इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/10 प्लस 1/5 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। फ्रेंड यहाँ से एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा 30। देन 1/RP इज इक्वल टू 30 एलसीएम मिल जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30 और 31 ज़ा 30। 10/30 इज इक्वल टू 1/3। 1/RP इज इक्वल टू 1/3, तो RP इज इक्वल टू 3 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा आता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन रेजिस्टर्स में जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम आता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा 5 ओम था, उससे भी कम हमारा आंसर आया 3 ओम, यानी ये सही है। तो इस तरह से फर्स्ट आंसर हमको मिल गया। सेकेंड बी पार्ट, द टोटल करंट इन द सर्किट। फार्मूला IP इज इक्वल टू V/R P। I आपसे पूछा जा रहा है, V इज 12/R इज 3, 3 4 ज़ा 12, 4 एम्पियर। ये आंसर आ गया। एंड सी के लिए आपको तीनों करंट 1 बाय 1 फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स I1 इज इक्वल टू V/R1। देन V इज कॉमन फॉर ईच रजिस्टर, दैट इज 12, और पहला कितना है 5 ओम। देन 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 2.4 ओम। I2 similarly 12/10, that is 1.2 ampere, and finally I3 is equal to 12/30, 3 4 ज़ा 12, 0.4 एम्पियर। स्टूडेंट ये तीनों करंट रेटिंग हो गए। अगर आप इन तीनों करंट को ऐड करेंगे तो दैट विल बी टोटल अमाउंट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, 1.2 1.4 1.6 और 2.4 मिलकर के कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। इस तरह से आप जो है इस आंसर को अपने क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और हमने देखा कि हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। ओके, सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ होमवर्क मैंने फ्रेम किया हुआ है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, resistors in parallel combination। 5 questions and all questions are very easy, you have to attempt, okay, all these questions. I hope you will enjoy to attempt all these questions. Thank you, have a nice day.